खुदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करेंगे सदर ममलिकत फिर मैदान में आ गए। उन्होंने फिर कानूनी तीर चला दिया और इनको अब अपनी पड़ी है कि ये करे तो करे क्या। एक तरफ ये इंतखाबात नहीं करवाना चाहते, दूसरी जानिब सदर ममलिकत ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए की तारीख के लिए ख़त लिख दिया है और इलेक्शन कमीशन को मसूल भी हो चुका है। और इसकी सबसे बड़ी वजह मैंने पिछले व्लॉग में भी बताई है ये बातें कि सदर ममलिकत ने ये असम्बली इजाल पर जो है दस्तखत सदर ममलिकत के हैं, लिहाजा सदर ममलिकत की मिशावरत के साथ तारीख दी जाएगी। अब इलेक्शन कमीशन इस पर कानूनी तौर पर फंस चुका है, उसे तारीख देनी पड़ेगी। जबकि दूसरी जानिब प्लान ये है कि इलेक्शन हो ना भी, तो लिहाजा ये बड़े बुरे तरीके से फंस चुके हैं। सदर ममलिकत ने एक अपना आईनी तीर चलाया है। अभी सदर ममलिकत ने बहुत सारे तीर इन पर चलाने हैं, इनको अंदाज़ा नहीं है। ये समझ रहे हैं कि ये सदर ममनून हुसैन है। ये सदर ममनून हुसैन नहीं है, ये डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं और ये आपको तिगनी का नाच नचाएंगे। आप आइंदा आने वाले दिनों में देखें, जैसे आपने अवाम को तिगनी का नाच दिखाया नचाया है ना, इस तरह अब आपने तिगनी का नाच नाचना है। और चीखें बुलंदो बांग शुरू हो चुकी हैं। ये जनाब मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां मोहम्मद नवाशी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इमरान खान को बचाकर चीफ जस्टिस अपना मुस्तकबिल जो है दाव पर लगा रहे हैं। मुझे ये बताएं, मुस्तकबिल उनका क्या दाव पे लगना है? वो तो अपनी सर्विस पूरी कर रहे हैं। मुस्तकबिल ये इस हवाले से कह रहे हैं दाव पर लगा रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो लोग इनके लिए काम करते हैं रिटायर्ड होने के बाद, उनको या तो किसी ना किसी बड़े ओहदे पर लगाया जाता है या उनको इतना पैसा और इतना सब कुछ लूट मार करते हैं, उसमें से फिर ये लोगों को नवाजते भी हैं जो इनके लिए काम करते हैं ताकि मजीद ये लूटते रहें, और उसमें से ये लोगों को देते हैं, फिर नवाजते हैं और फिर नजर आता है। और उनकी चीखें इसलिए निकल रही हैं अब मियां साहब की कि आप देखें कि एक तो खुद सजा याफ्ता 50 रुपए के स्टाम्प पर दवाई लेने गए, वापस नहीं आए और चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि आप उन्हें राहत दे रहे हैं। आप इनकी अखलाकियात का अंदाजा लगा लें कि ये हालत इनकी हो चुकी है। और दूसरी जानिब कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान ने पाकिस्तान की मैशियत, इखलाकियात, सकाफत सबको तबाह कर दिया है। हाँ जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। इखलाकियात इसलिए तबाह कर दी कि इमरान खान ने सवाल करना बता दिया लोगों को कि ये चोर है, ये डाकू है, ये ऐसे लूटते हैं। सकाफत, यही सकाफत थी आपकी, खाता है तो लगाता भी है। इस चीज़ों से इमरान खान ने लोगों की जान छुड़वाई और लोगों को बताया। इसी को इखलाकियात ये कहते हैं कि ये जनाब खा रहा है ना तो खाने दो, उसको कुछ कहो ना, क्योंकि ये लीड क्लास है। ये ज़्यादा देर तक नहीं चलता। अल्लाह ताला कोई ना कोई बंदा खड़ा जरूर करता है। जो 70 साल हो गए थे, अल्लाह ताला ने इस कौम की हालत बदलने के लिए कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर खड़ा करना था। इमरान खान ना होते तो कोई और खड़ा होता, लेकिन किसी ना किसी ने, अल्लाह ताला ने किसी ना किसी को जरूर खड़ा करना था। और दूसरी जानिब आप इनकी खलाकियात का अंदाजा करें। ख्वाजा आसफ साहब जनाब, कल मैं एक टीवी शो देख रहा था अहमद मीर साहब का, उसमें कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब से माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं कि वो माफ़ी मांगे कौम से। उस वक्त आप कहाँ थे जनाब? 2018 में जब आप जाके उनके पाँव में बैठ गए थे, उस वक्त आपने कहा था मुझे सीट जितवा दें। ये तो ऑन रिकॉर्ड आप खुद कह चुके हैं कि मैं तो सीट हार चुका था। तो उस वक्त तो आप पाँव पड़ रहे थे, सब कुछ आप करने के लिए तैयार। जैसे ही बंदा ओहदे से हटता है तो आप गिड़गिड़ की तरह रंग बदलते हैं। ये है इनकी असल हकीकत। ये कौम जाने कि इनकी हकीकत क्या है, ये किस तरह इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। और ये इतना बेड़ा गर्क कर गए हैं कि निगरान हुकूमत भी अब जो है, हुकूमत ने वहां पर एक और बिजली बम गिरा दिया है। बिजली 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट महंगी करने का ऐलान कर दिया है। अब आप देखें कि पहले ही लोगों को बिल जो आए हैं वो बुरकस निकल चुका है, लोगों की हालत पतली हुई है। लोग खाना खाएं या बिजली के बिल जमा कराएं, गैस के बिल डबल, पानी के बिल डबल और बिजली के बिल उसका तो कोई अंदाजा ही नहीं है। टैक्सेस हैं कि पता ही कोई नहीं है कौन कौन सा टैक्स किस किस चीज़ पर किस तरह लगाया हुआ है, कोई अवाम को आगाही नहीं है। बस लूट मार करनी है और अशराफिया को खिलाना है। और आप देखेंगे दूसरी जानिब अवाम को रिलीफ नहीं मिला और ब्यूरोक्रेसी को नई गाड़ियां जाते हुए हुकूमत देके गई। ये सारा कुछ ये कौम ने देखा है, इसलिए कौम आज इनका नाम सुनना भी पसंद नहीं करती। और दूसरी जानिब आप देखें कि डॉलर फिर महंगा हो चुका है। ओपन मार्केट में 6 रुपए बढ़कर 312 रुपए पर बंद हुआ है डॉलर। और ये एक महंगाई का और तूफान है, क्योंकि आप जो चीज़ इंपोर्ट करते हैं, जब आपको
वो महंगी मिलेंगी, डॉलर का रेट वहाँ जाएगा तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। और इंटरबैंक में रेट जो है 299 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर चला गया है। अब आप अंदाजा कर लें कि ये किस तरह के मामला हो रहे हैं कि अवाम का एक तरफ बुरकस निकल रहा है, दूसरी तरफ ये सियासी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। सियासी तौर पर इनकी पूरी कोशिश है, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन लिया है किसी ना किसी तरीके से इमरान खान अब बाहर ना आए, चूंकि इनके पैसे ज़ाया हो रहे हैं। क्योंकि इन्होंने, आपने देखा होगा वीडियोज आई हैं, जाहिद दिलावर को शॉपिंग कराई जा रही है और बहुत सारी चीज़ों से नवाजा जा रहा है। फिर एक वीडियो वो आई कि हसन नवाज के दफ्तर से बरतानवी हाई कमिश्नर जो है फैसल वो निकले, वो भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। यानी कि इन्होंने पूरे निज़ाम को कैप्चर किया हुआ है और ये निज़ाम अब इनके हाथ से निकल रहा है क्योंकि अवाम की मज़ामत ज़्यादा है। इसकी वजह से अब इन्हें समझ नहीं आ रही हमने करना क्या है। इसलिए इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने आज जो है जिना हाउस तोड़ फोड़ केस में इमरान खान की गिरफ्तारी और तहकीकात की इजाज़त दे दी और क्या है, गिरफ्तार भी आप कर सकते हैं। जबकि जब जिना हाउस तोड़ फोड़ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ये वाज़ेह कर चुकी है कि इमरान खान उस वक्त हिरासत में थे गैर कानूनी तौर पर, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है, उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है, ना उनके पास मोबाइल था ना कुछ था, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान के साथ जो घेरा तंग किया जा रहा है उतनी ही नफरत ये अवाम के दिमागों में पैदा कर रहे हैं और इमरान खान के साथ लोग उतने ज़्यादा शिद्दत से जुड़ते चले जा रहे हैं। आप क्या कर लेंगे, जब भी वोट की बारी आएगी, चाहे इलेक्शन जब मर्जी हो, तो आपको तो इबरतनाक शिकस्त होगी। लेकिन आप सिर्फ आपका मसला ये है कि आपने इमरान खान को गिराना है। आपको मैं बता दूं, भारतीय मिशन जो है वो चांद पर पहुंच चुका है, मगर हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ये चंपू चपाट, ये जितने चोर डाकू लुटेरे जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने मुल्क को नीचे की तरफ धकेला, जो 6 की ग्रोथ से तरक्की कर रहा था वो माइनस की तरफ चला गया, जो एक्सपोर्ट आपकी बेहतरीन इस खित्ते में सबसे ज़्यादा अच्छी जा रही थी उसको गिरा कर इन्होंने ज़मीन के साथ लगा दिया, अपने केसेस माफ़ करवा लिए और पाकिस्तान को तनज़ली की तरफ घेर दिया। और भारत है कि वो अब चांद पर पहुंच चुका है और वहां पर अपनी धाक बिठा रहा है। और हमारे सियासतदान जो जिनको प्लांट किया जाता था वो देखे उन्होंने इस मुल्क को कहां पर लाकर खड़ा कर दिया। जो मुल्क इमरान खान ऊपर की तरफ लेकर के आलमी इदारों ने इसके बारे में बताया, मूडीज, ब्लूमबर्ग और जितने अदारे थे उन्होंने बताया कि पाकिस्तान इस खित्ते में सबसे ज़्यादा कोरोना के बाद तेज़ी से तरक्की कर रहा है। उस मुल्क को इन्होंने अमेरिका और मगरब के कहने पर ये रजीम चेंज करके ये सियासतदानों ने इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का, क्योंकि इनको मालूम था कि इमरान खान अगर टाइम पूरा कर गया तो ये मुल्क कहाँ से कहाँ पर चला जाएगा और हमें तो लोग पूछेंगे नहीं। और फिर इसका अंदाज़ा हुआ, पहले तो इन्होंने मीडिया के साथ मिलकर ववेला किया, बहुत महंगाई हो चुकी है, फलां हो गया है, लेकिन जब ये गए और उसके बाद मीडिया को हड्डी मिली, फिर कोई बंदा माइक पकड़ कर नहीं आया कि महंगाई हो गई है जनाब, अब बताएं पेट्रोल कहाँ से कहाँ पर चला गया। 2 रुपये बढ़ता था तो चीखे मारते बाहर आ जाते थे कपड़े फाड़ते हुए कि जनाब हो बहुत महंगा हो गया। अब 300 के करीब लीटर पेट्रोल है, आपके सामने है, और जो डॉलर है उसका रेट क्या है वो भी हमारे सामने है। मुल्क का सत्यानाश करने के बावजूद आज भी ये इमरान खान को किसी न किसी तरीके से गिराने पर लगे हैं। किसी न किसी तरीके से इमरान खान को हम गिरा दें, वो मुस्तकिल तौर पर जेल में चले जाएं या वो सियासत के मंजर से हट जाएं। और भारत है कि वो चांद पर पहुंच चुका है, ये हालत कर दी है इन्होंने मुल्क की। लेकिन ये लोग अभी भी पलटने के लिए इसलिए तैयार नहीं हैं कि इनको इबरतनाक सजाएं नहीं मिली, ये अपने अंजाम को नहीं पहुंचे। जब तक इनमें से कुछ चंद लोगों को, आप सारे लोगों को ना भी, जिन लोगों ने जो बड़े डाकू हैं उनको निशाने इबरत बना दें तो ये मुल्क बेहतरी की तरफ खुद ब खुद जाना शुरू हो जाएगा। यकीन करें, निज़ाम इंसाफ भी ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चुन चुन कर जो गंदी मछलियां हैं उनको सजाएं दी जाएं तो ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।